कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का नए व्लॉग में। और कैसे हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज व्लॉग थोड़ा लेट शुरू कर रहा हूँ बिकॉज मैं पहले तो लेट सो के उठा बिकॉज रात को हम लोग ट्रैवल कर रहे थे पूरी रात। और फिर जैसे ही सो के उठा मम्मी ने इतना टेस्टी खाना बना के रखा हुआ था। काफ़ी दिन बाद मम्मी के हाथ का खाना खाया तो मज़ा ही आ गया, मतलब अनबिलीवेबल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं बाहर का खाना खाता हूँ, जैसे हम लोग बॉम्बे रहते हैं वहाँ खाना खाता हूँ या बाहर कभी ट्रैवल करते हैं वहाँ खाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाना खा ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा वोमिट वाला फील होता रहता है हमेशा, मतलब। लेकिन मम्मी एक बात हो रहा है, रुड़की आके यहीं के वेदर में खाना खाना। अब जैसे आपने आलू गाजर बनाए थे और साग बनाया था, तो मतलब अनबिलीवेबल सीन हो गया मेरे लिए। देखो अगर यही आलू गाजर और साग वहाँ खिला दो मुंबई तो लग गर्मी शरीर जल जाएगा शरीर। और गाइज आज हम लोग आए थे लाइव, क्योंकि लास्ट आप लोगों ने 4 व्लॉग में देखा होगा हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बैक टू बैक ट्रैवल कर रहे हैं। बच्चे हम लोगों के साथ में थे। राजा आप लोगों को बताया छोटा है, 3 साल का है, यूवी 11 साल का है। इन लोगों के सामने मैं नहीं चाहता था मैं इस बारे में कोई भी बात करूं, और बच्चों पे इंप्रेशन बिल्कुल गलत पड़ेगा। जैसे माँ बाप ने हमें पाला है ऐसे हम ट्राई करते हैं हम राजा को पालें, सब लोग मिलके। क्योंकि जब मेरे बाबा दादी जिंदा थे उन्होंने भी मेरी माँ की बहुत मदद करी, मेरे डैड की बहुत मदद करी हमें पालने में। ऐसे तो होता है। लाइव आना इसलिए ज़रूरी था कि एक टाइम होता है हर चीज़ का। आप एक आदमी को तब तक छेड़ो जब तक आपको लगे कि यार वो आदमी इतना ही टॉलरेट करेगा। क्योंकि भाई मैं 6 साल से हूँ इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आप जिन बातों को रोज़ लाइव आके सोशली बोल रहे हो, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? इफ़ यू हैव प्रूफ्स तो आप उसको सीधा शो कर दो यार। क्योंकि ये जो आप बच्चा नुमी बातें करते हो ना, कि छोटे बच्चों की तरह करते हो कि मैं ना आपको ये दिखा दूंगा, मैं ना पूरे पेज पे लिख के बैठ गया हूँ। भाई लिखने की ज़रूरत उसे पड़ती है जो आदमी पहले ही प्लान करके बैठता है कि मैंने लिख लिया, मैं इस बारे में बात करूँगा ना। तो मैं तो लिखा एक ही बार, मैंने जब मैं पढ़ता था BSc MSc B.Ed में एक ही बार लिखा। टचवुड बहुत बढ़िया लिखा, इसलिए मुझे आज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उस टाइम लिख लेते तो आप लोगों को भी आज लिखने की ज़रूरत ना पड़ती। मतलब जो सेशन था लाइव आने का वो कैसा था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसमें मेरे लिए गधा बहुत गंदे तरीके से, अजीब तरीके से, अनपढ़ गंदा ये शब्द यूज करे जाते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ लेता, अनपढ़ गधा। आज लाइव आने के बाद आपका पोलाइट नेचर, आप बिल्कुल चोगा उड़ के आगे। आप लोग जो हमें देखते हो वो खुद अपने दिमाग से सोचो कि अब तक वो बंदा इतना बोल रहा था, हमें इतना मेंटली हरास कर रहा था, हम लोग नहीं बोल रहे थे। स्लैंग में बता दो, स्लैंग गधे अनपढ़, ये स्लैंग था। आज के लाइव में अजय माँ का यूज कर लेता अपना आईडी, उसका अकाउंट। अरे मैंने तो आपको खुला कह दिया, आप प्रूव करो, मैं चैनल डिलीट करूंगा और मैं कल को आपके घर आऊंगा, घर आके आपसे माफी मांग लूंगा। इतनी बड़ी बात कह दी। आप बस सच एक्सेप्ट करने वाले बनो कि अगर आप प्रूव ना कर पाए और आपने सोशली जितनी भी तरीकों से डिफेम करने की कोशिश करी है और गंद फैलाई है अपने जो भी आपके फैंस हैं, जिनको आप पोलाइट तरीके से समझाना चाह रहे थे कि आप उनकी उस पे पोस्ट पे जाओ, हेट फैलाओ। अगर मैं चाहता कमेंट डिलीट भी कर सकता था, लेकिन मुझे ये ज़रूरी था, मुझे क्लियरिटी चेक मिलना ज़रूरी था कि आप किस मानसिकता के आदमी हो। अभी आप बोल रहे थे कुछ टाइम पहले कि मुझे घर लेना है, पेड कमेंट कराने का मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं फिर एकदम कहने ये होते हैं क्या? ये दोहरी मानसिकता मत रखो। जिस स्लैंग में जिस टोन में आप बात कर रहे थे उसी में बने रहो। बिकॉज अभी सिर्फ 2 बातें बताई थी भाई, दोनों आप नहीं कर पाए ना। आप पे अपनी मार्कशीट लगी, जिसे आप मुझे आप बोल रहे थे ना कि पढ़ लिख लेता, तो अपनी मार्कशीट लगा लो आप। अगर प्रूफ हो जाता है कि विवेक नहीं, हम में से कोई भी उसमें इन्वॉल्व है तो हम लोग सॉरी बोलेंगे। लेकिन आप जब तक आपके पास प्रूफ नहीं, आपने हमारा नाम यूज करा, आपने स्टोरीज लगाई और बाद में अब जब हम लाइव आके सच बता रहे हो तो आप बोल रहे हो मैंने कब नाम लिया? हाँ, नाम आपने, मैं तो खुल के कह रहा हूँ भाई, आपने पापा की स्टोरी लगाई। और आपने कई बार अपने व्लॉग में बोला है कि हम नहीं चाहते पब्लिकली हमारी लड़ाई बजे, और पब्लिकली आप लड़ाई कर रहे हो। 2 मानसिकता आप लेकर रेगुलर चल रहे हो। एक तरफ आप लोग ऐसी पोस्टें करते हो कि आपको लोगों की सिंपैथी आपकी तरफ आए, अगले ही सेकंड आप लोग चश्मा लगा करके पोस्ट डालते हो, रील्स डालते हो। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप अभी फिलहाल आप किस मानसिकता को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो। मैं लाइव आया था बिकॉज मुझे और मेरे वीके फैम को क्लीन चिट मिलनी बहुत जरूरी थी, बिकॉज मेरा विजन और मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। और हम आपको गलत नहीं बोल रहे हैं, जो उनकी सिस्टर बोली थी आप बिल्कुल राइट हो। आप ना पहले गलत है ना अब गलत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ
फिलहाल आपको अपने भाई का प्यार आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट एक टाइम पे आपको भी इतनी गंदी गालियाँ दी ना हमारे सामने, वो लंदन वाले किस्से के बाद में, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ उसको तब समझाना था जब वो 4 दिन से कंटिन्यू कमेंट्स कर रहा था, गंदे हेट कमेंट्स नहीं, गंदे कमेंट। हमारे लाइव होने के जस्ट बाद वो लाइव आ गया और उसने हमारी सारी लाइव देखी, जैसे उसने खुद भी बताया, बट वो इतना वो फड़फड़ा रहा था, इतना जैसे हम लोग आजकल बोल भी रहे कि बहुत दिख रहा है, कि उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। वो आके बोल रहा है कि इन लोगों ने मुझे बोला कि हमने नेहा कक्कड़ को फेमस किया। मतलब पागल हो गए हो क्या ये, मतलब कॉमन सेंस वाली नहीं, बात तो सिर्फ ठीक बोली, लेकिन मैं इसे दोबारा सही कर देता हूँ थोड़ा सा। नेहा कक्कड़ मैडम जी को हम फेमस करने वाले कोई नहीं होते, लेकिन हाँ, हमने आपको एक बात जरूर बताई थी। फर्स्ट टाइम जब हम लोग बॉम्बे गए थे, हम नेहा दी के साथ शूट करने गए थे। कान खोलो, दोबारा सुनो, तो मैनिपुलेशन ऐसी सी करो। नेहा जी उस टाइम भी अराउंड, नेहा जी उस टाइम ऑलरेडी मेरे हिसाब से लगभग 20-25 मिलियन के अराउंड कहीं होंगी वो, और खुशी मैडम और मैं 1 मिलियन थे। तो यार ऐसा तो बोल जो लोगों को सच लगे। लास्ट जब हमारी बात हुई थी, मुझे सोशली शौक नहीं है आके बड़ डेली लाइव आके बैठ जाओ। मुझे एक अच्छा शौक है, मैं जिसके साथ रहा हूँ उठा के मैंने से फ़ोन मिलाया, इन भाई साहब ने उधर से स्पीकर पे डाला और सब लोग ये सुन रहे थे। ठीक है जी, मैंने बोला ब्रो ये क्या तरीका है, आप किसी और को इन्वॉल्व करके कुछ भी बुलवा रहे हो, मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे फादर के बारे में, मेरी मॉम के बारे में, ये तरीका आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, मैंने कहा बोला प्रूफ करो। तो इसने एक बात पकड़ ली थी उस टाइम भी कि प्रूफ करो। मैंने एक बात बोल दी कि यार आप तो मेरे सगे क्या हो जाओगे जब आपने अपनी भाभी के लिए तक नेगेटिव कमेंट कराए हैं। उस टाइम मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि आपके प्रिय भाई भी सुन रहे थे। उस दिन से और आज तक उनकी आपके साथ बात नहीं हुई, और उन्होंने इस बात का जवाब, इनको बहुत अच्छे से पता है, इस बात का जवाब उन्होंने इससे कई महीनों तक मांगा है कि विवेक जो बात बोल रहा था सच थी क्या भाई, कसम खा के बोल। विवेक जो बात बोल रही थी सच थी क्या, कसम खा के बोल। कई बार उसने पूछा, इसका एक बार जवाब नहीं आया। एक चीज और बोली आज लाइव पे कि मैंने भाई समझ के कुछ चीजें बताई थी, हमने भी फैमिली समझ के कुछ चीजें डिस्कस करी होंगी, और आपने फर्स्ट लड़ाई पे जब कुछ था भी नहीं, दूसरों से ये तक बुलवाया कि उनके पास तो स्विफ्ट गाड़ी के पैसे थे। यार बताओ यार भाई, मतलब मुझे तो आज भी बुरी नहीं लगती। स्विफ्ट चलाओ दबा के, नंबर लो VIP, कोई बुरी बात नहीं है। लोग स्विफ्ट चलाते हैं, जो लोग स्विफ्ट चलाते हैं आपकी नज़र से तो गंदे हैं वो। हाँ, तू भी तो मॉडल बनना चाहता था। 2018, 5 साल हो गए ब्रो, 6ठा साल चल गया, बल्कि सॉरी 2024, हैप्पी न्यू ईयर। तो 6 साल पहले टाइटल जीत चुका है। अगर नहीं यकीन हो तो जाके मिस्टर विवेक चौधरी सर्च करो, आपको पता लग जाएगा मेरे पास कौन सा टाइटल है। उसके बाद मैं नहीं खेल पाया बिकॉज मैंने अपनी धर्मपत्नी के साथ विवाह कर लिया था, अपने मोटो के साथ। ठीक है जी, शादीशुदा जो आदमी है वो मिस्टर इंडिया नहीं खेल सकता। आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप तो जो बनना चाहते हैं तो उसमें तो पैसे चलते हैं आपके हिसाब से। सब लोग पैसे से पैसा नहीं है भाई, पैसे से अलग भी दुनिया है। हमने नहीं लगाया पैसा। मिस्टर उत्तराखंड 2018, कितने म्यूजिक वीडियो कर ली उन्होंने? हमने बहुत सारी हैं, बहुत सारी कर ली होंगी, 50+ तो होगी। आप पे एक हुई है आज तक। आपको पहला गाना भी हमने दिलवाया था, प्रोडक्शन हाउस बता दूं, रेड लीफ भाई का है। मेरे रेड लीफ मेरे दोस्त नर्सरी क्लास से मेरे साथ हैं, अब भी हैं, पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। आप जो बोलते हो दोस्ती की बात, आपके साथ दोस्ती के नाम पे कोई नहीं खड़ा, आपके साथ रिश्तेदारी के नाम पे कोई नहीं खड़ा, आपके साथ परिवार के नाम पे कोई नहीं खड़ा। एक बहुत घड़ी सी जाती है बार बार कि इनके तो सब दोस्तों ने हाथ छोड़ दिया है। मुंबई जाके इन्होंने बोला था ना कि अगर मैं अच्छा नहीं होगा तो मेरा भगवान हाथ झटक लेगा। अगर आप करते हो मिस्टर नरूला की बात, तो आज भी बात होती है, आज भी हम लोग मिलते हैं। अभी तो बर्थडे पे, राजा के बर्थडे पे, अरे सबको कॉल पे ले लूंगा अभी कभी बाद में। सुनो राजा के बर्थडे पे रीत और मेरी बात सुनो, मैं आपको गजब की बात बताता हूँ भाई। मेरे साथ, मैंने वही तो बताया, नर्सरी से मेरे दोस्त बने थे, वो साथ हैं। दोस्ती के नाम पे है खड़ा कोई नहीं, 0। यारी के नाम पे 0, रिश्तेदारी के नाम पे 0, और जो परिवार के नाम पे 0। हम क्या आपके लिए क्या सोचते हैं? नहीं, मैं किसी को बताने वाला कोई नहीं होता भाई। दोस्ती आपको मुबारक, आपकी जल्दी ही लिफाफा आपके पास भी आ जाएगा। ये भाई फिर वैसे ही आएगा, इसी रूप में आएगा। तब तक आपको टॉर्चर करेगा, तब तक ये आपके घर की माँ बेटियों पे कमेंट ना करा दे। विवेक ने जब ये सब चीज़ हुई, विवेक ने एक चीज़ बोली कि यार मैं बंदे को बहुत जल्दी समझ लेता हूँ, परख लेता हूँ, पर पता नहीं इसने ऐसा क्या पर्दा डाला था कि मुझे समझ ही नहीं आई। मुझे इतना हर्ट हुआ था उस दिन। मैं क्या यार, मैं लोगों को परखने में तो कभी गलती कर ही नहीं सकता यार, तो मुझे ऐसा लगता था अब तक। लेकिन यार ऐसी मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगी, गलती तो, क्योंकि
इसने कुछ ऐसा थोड़ा ही कर दिया था मुझे, मेरे मुंह पे नहीं कर पाएगा भाई, कभी नहीं। आपको मैं खुला कहता हूँ, फेस पे तो मुझे पाजी ही बोलता था, फेस पे पाजी ही बोलता था। और लाइव में इन्होंने एक बात बोली है, इन्होंने ना एक अपने एडिटर को मुझसे फोटो मांगी मेरे व्लॉग का थंबनेल बनाने की, क्योंकि ये ना बहुत उसमें रहते थे, मेरे फॉलोवर ऐसा कुछ बोल रहा था वो, ठीक है जी। फिर उन्होंने मुझसे थंबनेल के लिए फोटो मांगी, फिर उन्होंने अपने एडिटर को भेजी और एडिटर ने पता इनके क्या बोला, पाजी थंबनेल बनवाना है इसका फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग लिख के। एक्चुअल में होता क्या है, एल्गोरिदम एक ऐसा सीन है कि उसमें आप क्या करते हो, नई लाइफ दिखती है लोगों को, नई लोग दिखते हैं, लोगों को जानने में बहुत इंटरेस्ट आता है, इच्छा होती है। लेकिन मैं पिछले कुछ बड़े व्लॉगर्स को सोचता हूँ, बड़े की बात कर रहा हूँ तो मत खुश हो जाइयो, बड़े व्लॉगर के बारे में सोचता हूँ तो बड़े व्लॉगर में जितने व्लॉगर्स में देखता हूँ सबका ड्रॉप आ गया, बिकॉज अब उन्होंने उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ देख लिया। टीवी शो हम देखते हैं, बंद हो जाता है, दूसरा टीवी शो आता है, उसकी फिर टीआरपी बढ़ जाती है। ऐसे ही एल्गोरिदम काम करता है। और आप जो बोल रहे हो ना कि आपने मेरा ध्यान रखा, आपने मुझे सपोर्ट करा, आपको फ़ायदा दिख रहा था भाई, आपने उसी दिन से व्लॉग चालू क्यों करा? अगर आपको मेरी हेल्थ की इतनी फिक्र थी, आपने सेम डे व्लॉग डाला क्यों? आपको दिख रही थी एक बड़ी प्रोफाइल, आपको दिख रहा था एक बड़ा व्लॉगिंग चैनल, आपको इस चैनल से खाना था, क्लाउड चाहिए था आपको इस चैनल से। आप मुझे बोलते थे मैं दिखा दूंगा कि मेरे चैनल को नीचे डाल देना डिस्क्रिप्शन में लिंक। आज भी व्लॉग डिलीट नहीं करे क्योंकि हिम्मत रखता हूँ बोलने की सबके सामने। उस टाइम भी डिलीट नहीं करे थे, आज भी डिलीट नहीं है, सेम थंबनेल है। शाउट आउट दे दो पाजी, उस टाइम तक आपके चैनल का नाम भी नहीं बना था, आप कुछ भी चैनल का नाम रख के चला रहे थे। जो कह रहे हो, हमने भी आप लोगों की बहुत तारीफ करी थी कि यार नहीं बहुत अच्छे बंदे हैं, हमारा उन्होंने गोवा में साथ दिया, और हम घर में आके हम जब भी बाहर से आते हैं हम उस पूरे ट्रिप की चीजें अपने घर वालों को झूठ मत बोलो, क्योंकि आपने एक बात और बोल दी। तबीयत खराब होने पर मेरी फैमिली से आपके पास फोन गया कि बेटा तू तो बहुत अच्छा निकला, और बाबू तब तक तो तू जानती भी नहीं थी, फैमिली जानी तो घर आने के बाद मेरे, जब मैं घर आ गया। आप झूठ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप बौखला के झूठ इतना बोल रहे हो। आपको मेरी फैमिली तब जानी थी जब मैं वहाँ से घर वापस आ गया, बिकॉज जब वो मैं घर आया मैंने बताया कि वहाँ पे मुझे एक लड़का लड़की मिले। हाय मेरी बच्ची, मेरी पुगड़ी ने टीवी देख लिया क्या? ये राजा ऐसा है, मैंने इसको बाहर से चुपचाप दीदी से पूछी, दीदी कॉफी पियोगे? कह रहा टॉफी, मैं भी खाऊंगा टॉफी। राजा ऐसे बोलो ला ला लू। आप किसका प्यार करती थी, डैडा था थी मम्मा था? ज्यादा मम्मा वाला बनेगा तो मुड़ा दूंगा। आज आपके सारे दाम तो अंदर राजू तो हमेशा कैसे रहो, हंसते रहो, पॉजिटिव रहो, क्यों देखते हैं, मुस्कुराते रहो, सीखने को मिले है ना, और हमने जो और एंजॉय करो। और फिर से मैं तुझे तेरी दादी के पास छोड़ के वापस चला जाऊंगा। अच्छा गाइस, एक चीज और, ये बहुत कमेंट करते हैं कि इन लोगों ने अपना बच्चा अपनी माँ के पास छोड़ रखा। अरे इस बच्चे के ऊपर तो ऐसा होता है कि इसे तो भाई मेरी बात सुनो, हर कोई रखना चाहता इसे है। मेरी बात सुनो, ये तो भाई नहीं कही है। आप किसके पास रहोगे? राजा एक चीज और, ये तो खुशी है इन लोगों के लिए, अगर राजा हमारे साथ रहता तो घर वाले दुखी रहते। मुझे भी बहुत बुरा लगता क्योंकि ये जो बच्चा है ये मेरी मॉम का बच्चा है गाइस। निक्की ब्लाड, ठीक है, पोकेमोन चलो ठीक, एक और रोमन डियाना, ठीक है। अब मैं रुक जा, नहीं रोमन डियाना फ्रैंकलिन शॉर्ट्स, ठीक है। अब देखना खुशी और शक्तिमान। एक चीज और, इसे मेरे कार्टून नहीं पसंद, मुझे इसके कार्टून में लड़ाई बजती है। जब छोटा कोई बहन भाई आएगा ना तो फिर तो आपको रुड़की रहना पड़ेगा, वो तो हमारे पास मुंबई रहेगा। कह रहा मैं भी मुंबई रह लूंगा। मैं कहा पर फिर मार नहीं रह पाएगी मुंबई, तो बोला एक काम करना उसको वही भिजवा देना। लेकिन खुशी मेरी बात सुनो, जो हमारा नेक्स्ट बेबी होगा वो भी माँ के पास रहेगा, वो दीदी के पास रहेगा, कैसे रहेगा? अगर लड़की हुई तो दीदी के पास, अगर लड़का हुआ फिर। मैंने ये बोला था कि राजा हमारे पास रहेगा और जब अगला बेबी होगा तुम लोग रखना। अभी माँ कह रही है एक काम करना, जब अगला बेबी होगा तुम लोग कैसे रख पाओगे, तुम लोग काम करते, वो भी मैं रखूंगी। खुशी पकड़ना एक बार, तुम राजा। एंड गाइज हमारी नेक्स्ट ट्रिप के लिए प्लानिंग चल रही है फिलहाल कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बहुत मस्ती करने वाले हैं इस ट्रिप के ऊपर, और साथ में इस बार ज्वाइन करने वाले हैं जीजू, दीदी, खुशी एंड मैं। बहुत मजा आने वाला है। जीजू आप जो मेरे से पूछे थे ना कि नाम क्यों पूछ रहा है तू मेरे से, पूरा पासपोर्ट का इंतजाम कर दिया वहाँ पूरा तगड़ा आपके लिए। अच्छा, आपका जो वो है ना क्या नाम है, सिस्टम बना दिया वहाँ आपका। इतनी ठंड चल रही है कि मैं तो, ये हमारे यहाँ से मुंडासा बोलते हैं, ऐसे मुंडासा बनता है। और सर्दी इतनी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब बेनता। सर्दी कैसी है?
और यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगा मैं कि यार पता नहीं कितनी सर्दी है, ठंडे पानी में हाथ तो ऐसा लगा हाथ कटने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग कहाँ से हो इंडिया में, और आप लोग यहाँ वेदर क्या चल रहा है, टेम्परेचर कितना है। और हम जल्दी से चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को।